नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आज के इस भाग में। आज आ चुके हम एक नई लोकेशन में और यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक है रोड होने की वजह से, लेकिन थोड़ा सा आवाज़ आपको गाड़ियों की आएगी, कोई बात नहीं। आज एक गीता से हटकर हम एक अलग टॉपिक लेने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है आस्था। बहुत गहरा टॉपिक है ये आस्था। और जो लोग ईश्वर में गहरी आस्था रखते हैं, गहरी आस्था, खाली कोरी आस्था नहीं, गहरी आस्था रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो सुनना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। और बाकी अगर कोई वैसे मन से सुन रहा है तो फिर कोई दिक्कत। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे बगीचे में एक भूत रहता है, आप कहेंगे हम मान नहीं सकते हैं, दिखाओ चलो। मैं बगीचे में आपको ले जाता हूं और मैं कहता हूं मैं उसे मानता हूं, मेरी आस्था है उस भूत में। भाई किस भूत में, किस भूत में आस्था है आपकी? एक भूत है जिसमें मेरी आस्था है और वो मेरे बगीचे में रहता है। इसके लिए मैं आपसे इस बात पर मैं कभी भरोसा नहीं करूंगा और मैं आपको कहूंगा कि आप मानसिक रोगी हो गए हैं। आपका जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है, इसीलिए आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं कि आपकी भूत में आस्था है। कोई प्रूफ नहीं है उसका। उसी प्रकार से जो आपकी ईश्वर में आस्था है वो सेम यही कहानी है। मानसिक रोगी, वो लोग मानसिक रोगी हैं जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, जो है ही नहीं, जिसका कोई प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कुछ भी नहीं है। खाली लोगों ने कह दिया, लोग कहते आए हैं 5000 साल 6000 साल पहले से कहते आए हैं ईश्वर है, परम शक्तिशाली है, परमेश्वर है और आकाश में रहता है। और कोई कहता घट में रहता है, कोई कहता कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। और हमने मान लिया, उसके मंदिर बना दिए, गिरजाघर बना दिए, मस्जिदें बना दी, गुरुद्वारे बना दिए। तो क्या हम मानसिक रोगी नहीं हैं? जिस चीज़ का कोई कहीं से कहीं तक कोई सबूत नहीं है, अगर आप भूत में आस्था, अगर मैं किसी भी में आस्था करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे घर में एक नीचे खजाना है, मुझे उस खजाने में बड़ी आस्था है, तो कहने वाला तो यही कहेगा ना, खोद के दिखाओ जरा खजाना कहाँ है। नहीं, खोदने की जरूरत नहीं है, मेरी आस्था है उस खजाने में, क्यों है, बस। ज़्यादा उसको जानने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी कहते हैं बस आगे आगे कुछ मत बोलो, आगे कुछ मत बोलो, बस हमारी आस्था है, बस जी हमें आज के साथ जीने दो। तो ये कैसा मानसिक विकार है? और सदियों से हमने इसे अपने मन में लादा है। सदियां गुजर गई, मंदिर अभी भी बन रहे हैं, मस्जिद अभी भी बन रही, गिरजाघर अभी बन रहे, गुरुद्वारे अभी बन रहे हैं। एक धंधा चल पड़ा है आस्था का। ईश्वर जो शब्द है उसका भी अर्थ है ऐश्वर्य का स्वामी। वो कोई भी हो सकता है। भगवान पंचतत्व का नाम है दूसरा। प्रभु, मालिक, स्वामी, कोई भी स्वामी हो सकता है, कोई भी मालिक हो सकता है। अपना मालिक कोई भी हो सकता है, अपने मन का मालिक हो सकता है। प्रभु, मालिक, मैं अपना मालिक हूँ, मैं अपने मन का मालिक हूँ, तो मैं प्रभु हूँ। तो तुम किस प्रभु पर आस्था करते हो? किस भगवान पर, पंचतत्वों पर आस्था करते हो? पंचतत्व सामने तुम्हारे मौजूद है, मिट्टी, भूमि आपके सामने, इसमें आस्था करने की क्या जरूरत है? तो सामने ही है। भूमि, भव, गगन, वायु, आकाश, नीर, ये तो सब सामने ही है, इसमें आस्था करने की क्या जरूरत है? अब मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? मेरे समझ में ये नहीं आता है। मंदिर में जाके तुम्हें मिलता क्या है? इतना लाखों रुपए उसमें खर्च करते हो, एक जगह घेर लेते हो, मस्जिद बना के तुम्हें क्या मिलता है?
गुरुद्वारा तो चलो फिर भी एक बार प्रकार से लंगर चलता है वहाँ, तो एक अर्थों में कुछ न कुछ एक सकारात्मक काम होता है। पर मंदिरों में, मस्जिदों में तुम कहोगे कि वहाँ शिक्षा मिलती है। वो शिक्षा किसी की मिलती है? बकवास बातों की, कोरी बकवास बातों की शिक्षा मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भगवान कहीं नहीं है और कोई आस्था करने की ज़रूरत नहीं है। आस्था आपने को भटकाती है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि आप अपने आप को पहचानिए, अपनी चेतना को पहचानिए, अपनी ऊर्जा को पहचानिए, अपनी विशालता को पहचानिए, अपनी अनंतता को पहचानिए, अपनी अमरता को पहचानिए। ये कोई पहचानने की चीज़ें हैं, इनको पहचानिए, इनको जानिए। आस्था की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं पर आस्था करिए। अगर आस्था ही रखनी है आपको, आस्था मतलब विश्वास कर लो कि भगवान है। कैसी, क्यों विश्वास कर लो भाई? किस बात की, मतलब क्यों विश्वास कर लो कि भगवान है? आज तक तो बचपन से, उम्र मेरी 47 साल होने जा रही है, मुझे तो कहीं भगवान का कोई रोल नज़र नहीं आया। एक भी कदम, एक भी बिंदु भगवान की तरफ से होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा कि भगवान ने किया, कोई भगवान आकर कर गया मेरा कोई काम। कभी नहीं हुआ ऐसा, और किसी का भी नहीं हुआ, मेरा ही क्या। तुम्हारा ये आस्था तुम्हें हमेशा एक ऐसे भ्रम में डाल देती है, ऐसे भ्रम में डाल देती है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब ऐसे जकड़ जाते हो, टीका लगा रहे हो हैं, कलावा पहन रहे हो, जनेऊ पहन रहे हो, मुल्ला टोपी पहन रहा है, कुर्ता पजामा पहन रहा है, दाढ़ी बना रहा है और नमाज पढ़ रहा है। क्या है ये? क्या बिना ऐसा किए आपका जीवन में आनंद नहीं आएगा? आप बंद कर दो मंदिर मस्जिदों की पूजा पाठ, कुरान आयत, नमाज, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे? मक्खी कैमरे के सामने आ गई थी, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके जीवन में जैसे आप खा रहे थे वैसे ही खाएंगे, जैसे आप जी रहे थे वैसे ही जिएंगे, जैसे आप सो रहे थे वैसे ही सोएंगे, वही आपका जीवन होगा। मैं कोई पूजा नहीं करता, मैं कोई पाठ नहीं करता, मैं कोई कलावा नहीं पहनता, मैं कोई जनेऊ नहीं पहनता, तो मेरे जीवन में तो आनंद ही आनंद है। क्यों? क्योंकि मैं आस्था विहीन आदमी हूँ, मैं किसी में आस्था नहीं करता हूँ स्वयं के अतिरिक्त। मेरी आस्था स्वयं में है। और कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इतने रत्न क्यों पहने हैं? बस एक खूबसूरती है, एक शरीर में हम कपड़े पहनते हैं अच्छे अच्छे, वैसे उंगलियों में हमें कुछ रत्न पहन लिए तो थोड़ा सा खूबसूरत लगता है हाथ, और कोई वजह नहीं है इसकी। और खूबसूरती से प्यार होना चाहिए। आप इस जगत को खूबसूरत देख पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है ऐसे वादियों में बैठकर वीडियो बनाना, आपको ऐसी कोई स्त्री भी खूबसूरत दिखती है तो आप उसको देख सकते हैं, देखने में कोई हर्ज नहीं है। कोई खूबसूरत फूल दिखाई देता है तो उसको भी आप देख सकते हैं, देखने में कोई हर्ज नहीं है। पर उसके साथ संलिप्त नहीं होना है, आसक्ति नहीं बांध लेनी है। बस एक चित्र आया आपके सामने चला गया, जैसे पर्दे में, कोई सिनेमा के पर्दे में एक चित्र आता है चला जाता है। तो दोस्तों, मित्रों, प्यारों, फिर मैं कह रहा हूँ, अगर अपने जीवन में आनंद चाहते हो तो ये जो झूठी आस्था है इसको उखाड़ फेंको और प्रश्न करना सीखो, तर्क करना सीखो। तर्क और आस्था दो अलग अलग चीज़ें हैं। आस्था तर्क की हत्या कर देती है और तर्क आस्था की हत्या कर देता है। अगर जहाँ पर तर्क आएगा तो वहाँ पर आस्था मर जाएगी, और जहाँ आस्था आ जाएगी वहाँ पर तर्क मर जाएगा। ऐसे कई उदाहरण हुए हैं जिन्होंने भगवान
की भक्ति की है, बहुत मनोयोग से। तो उनसे उन्हें कुछ मिला भी, जैसे मीरा को जहर अमृत हो गया। यहाँ पर तर्क ये है, भगवान की वजह से ऐसा नहीं हुआ। जब आदमी किसी के प्रेम में होता है तो वो इतना ऊर्जावान हो जाता है, इतना सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा उस पर असर ही नहीं डालती है। वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा से भर गई थी, इसीलिए किसी जहर ने उन पर असर नहीं किया। श्री कृष्ण की मूर्ति एक माध्यम जरूर रही। वह माध्यम एक पेड़ भी हो सकता है, वह माध्यम एक पत्थर का टुकड़ा भी हो सकता है, वह माध्यम एक जीवित व्यक्ति भी हो सकता है, वह माध्यम जब बहती हुई नदी भी हो सकती है, वह माध्यम खिला हुआ फूल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। उसके लिए कृष्ण ही होना जरूरी नहीं है। तो इसलिए आस्था खतरनाक है, आस्था से बचिए। और जो झूठी आस्था हमेशा खतरनाक होती है, क्योंकि आपने हमेशा आज तक आप मानते आए हैं अपने पूर्वजों की बातों को। ज़रा विचार करिए कि आपके पूर्वज भगवान शब्द को क्यों लेके आए। क्योंकि वो आदिवासी थे, आदि मानव थे, वो डरते थे बिजली से, वो डरते थे वायु के वेग से, तूफानों से, बरसात के बहाव से, बाढ़ से। तो उस डर ने उनके अंदर एक बोध दिया कि कोई शक्ति है जो ये सब कर रही है। अपने आप इतना सब कुछ कैसे हो रहा है, तो उनको एक बोध दिया। तो वहाँ से शब्द प्रकट हुआ भगवान, और तब से अब तक ये प्रकट ही है, अप्रकट नहीं हो पाया। कई लोगों के मन में ये चल रहा है और आस्था का केंद्र बना हुआ है। आस्था, झूठी आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये भगवान दुनिया में व्यक्तियों को लड़वाता रहा है। दुनिया में ये भगवान, ये अल्लाह लोगों को अलग करता रहा है, मार काट मचाता रहा है। ये शब्द मेरे हिसाब से समय के अनुसार, जब आप वैज्ञानिक हो चुके थे, जब आप तार्किक हो चुके थे, तब आपको सोचना चाहिए था इस बारे में कि ये भगवान ने क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। हमें क्यों मानते हैं? अच्छे पढ़े लिखे के दिमाग में ये बात नहीं आती है कि पिताजी मानते हैं, उनके पिताजी भी मानते थे, हम भी मानते हैं। अरे क्यों? तुम्हारे आदिमानव पिताजी जो थे वो मानते थे, वो डरपोक थे, कायर थे। ऐसा नहीं है, वो अज्ञानी थे। उनको पता नहीं था कि बिजली कैसे चमकती है, उनको पता नहीं था कि बारिश कैसे होती है। आज तो तुम्हें सब पता है। मोस्टली घटनाएं, ब्रह्मांड में भी क्या घटनाएं, सुपरनोवा कैसे बनता है, न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है, कितने कितने बड़े विस्फोट होते हैं, कितने कितने बड़े विकिरण पैदा होते हैं, ये सब पता है आपको। तो अज्ञान की वजह से आपने भगवान को मान लिया, ये समझ में आता है। पर ज्ञान होने के बाद भी तुम उस अज्ञान के पीछे चिपके हुए हो, ये समझ में नहीं आता है। तो इससे आपको जागने की ज़रूरत है। अगर आप समय रहते नहीं जागे तो आप खो देंगे बहुत कुछ। मैं पिछले 3 महीने से इस बात को अच्छी तरह से आत्मसात कर पाया हूँ। वरना 21 साल में मैंने इतना तो ज़रूर जान लिया था कि आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है। पर उस परमात्मा शब्द ने मुझे इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि आखिर क्या है ये परमात्मा। आत्मा तो समझ में आता है, अपनी आत्मा में समझ में आती है, ये परमात्मा तो समझ में नहीं आता है। समझ से परे है, अनुभूति से परे है, जिसको अनुभव भी नहीं किया जा सकता है। आत्मा का अनुभव होता है, समझ में आता है। अभी मैं इससे पहले 1 घंटा ध्यान में बैठा था, इतना परम आनंद आ रहा था कि कोई एक शब्द बोलने का मन नहीं था। मैंने कहा वीडियो भी कैसे बनाऊंगा कि कुछ बोलने का ही मन नहीं है, इतना आनंद आ रहा है। आत्मा को जानते हैं, चेतना को जानते हैं, और वही चेतना आनंद स्वरूप है, वही चेतना परमानंद स्वरूप है। लेकिन इसमें परमात्मा का तो कहीं कोई रोल नहीं है। मेरे अंदर चेतना है, इस पेड़ के अंदर चेतना है, आपके अंदर चेतना है, कण कण के अंदर चेतना है, चेतना है। उस चेतना को महसूस करना एक उपलब्धि है। इतना
सौभाग्य है कि आपका मनुष्य योनि आपको मिली। आप स्वयं को महसूस कर पाने की योग्यता रखते हैं। आप एक ऐसे बीज हैं जिसमें आनंद के फूल खिल सकते हैं। वैसे तो प्रकृति आनंद में है। पेड़ को देखो, ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये पेड़ कम आनंद में है क्या? इनको कोई टेंशन है, कोई तनाव है, कोई चिंता है? अगर ये चैतन्य हैं और इनको कोई टेंशन, कोई तनाव, कोई चिंता नहीं है अगर, तो निश्चित ही आनंद होगा, निश्चित ही आनंद होगा। अगर हम उसके कोई हमारे पास ऐसी मशीन होती जो हम आनंद का पैरामीटर, आनंद का स्केल देख पाते, तो आपको पता चलता कि पेड़ भी बहुत आनंदित हैं, चिड़ियाएँ आनंदित हैं, जंगली जानवर आनंदित हैं, आकाश आनंदित है, पानी आनंदित है, धरती आनंदित है, हर कोई तो आनंदित है, एक मनुष्य जाति को छोड़ के। और कुछ जो मनुष्य जाति के संपर्क में आए हुए जानवर हैं, वो कुत्ते, बिल्लियाँ, गायें, ये बीमार पड़ते हैं क्योंकि ये मनुष्य के संपर्क में आ गए। अगर जंगल में होते तो कभी बीमार ना पड़ते, और कभी ये दुखी ना होते, कभी ये भूखे ना मरते, कभी इनको कोई रोग ना होता। जैसे ही ये प्रकृति से दूर हुए और मनुष्य के संपर्क में आए, और मनुष्य ने जो रोग मनुष्य को है वो रोग इनको भी लगा दिया। देखो, अब आप ये कहोगे कि भाई आपने ये बात कही कि सब आनंदित है, तो मनुष्य के साथ ही ये भेदभाव, क्योंकि मनुष्य आनंदित नहीं हो पाया। असल में इसीलिए ऐसा है क्योंकि मनुष्य एक ऐसा बीज है जिसमें परमानंद के पुष्प खिल सकते हैं। तो वहाँ पर जहाँ पर शिखर की संभावना है, वहाँ तो घाटी भी होगी ही होगी। जहाँ पेड़ है स्टैटिक कंडीशन में है, वो उसका आनंद का स्तर एक सीमित है, पर यहाँ आनंद का स्तर सीमित नहीं है। यहाँ आनंद का स्तर अनंत है, असीमित है। आनंद का स्तर असीमित है तो भ्रम का स्तर भी असीमित है। तो आपको क्योंकि आपके पास खोज करने के लिए बुद्धि है, विवेक है, प्रज्ञा है, तो इसीलिए आपको ये टास्क है आपका बाय नेचर कि आप जो है इस अग्नि रूपी, जैसे माना एक नदी का किनारा है, एक नदी है जिसमें माया का जल बह रहा है। माया मतलब इल्यूजन का जल बह रहा है। उस इल्यूजन के जल से तैरते हुए आपने उस पार जाना है। अगर आप उस इल्यूजन के भंवर में फंस गए तो आप वहीं फंस के मर गए, दोबारा पैदा हुए उसी इल्यूजन में, और फिर आप फंसे रहे हमेशा भंवर जाल में। अगर आप समझदार हैं तो उन भंवर जालों से आप किनारे किनारे निकल गए। आपने देखा कि भंवर जाल है, आपने देखा कि माया, पति, पत्नी, बच्चे सब भंवर जाल हैं, और आप उसमें रह रहे हैं और पर किनारे से निकल जा रहे हैं। उसमें आप लिप्त नहीं हो रहे हैं, सीधे किनारे से निकल जा रहे हैं। तो आप उस पार पहुंच जाएंगे जहां आनंद के सोपान, आनंद की नदियां, आनंद के सागर आपका इंतजार कर रहे हैं, आनंद के पुष्प आपका इंतजार कर रहे हैं, आनंद की रसगुल्ले आपका इंतजार कर रहे हैं। तो टास्क है ये, जैसे वीडियो गेम में टास्क होते हैं ना, वैसे एक टास्क है। तो इसको भी एक वीडियो गेम जानो, एक जीवंत वीडियो गेम, जहाँ पर आपको टास्क दिया जाता है। आप उस टास्क को पूरा करिए और अपना टारगेट अचीव करिए और गेम विन करिए। तो आप विनर बनना चाहते हैं तो आस्था छोड़िए, झूठी आस्था छोड़िए, स्वयं पर आस्था जगाइए, स्वयं से प्रेम करना सीखिए, माया के भंवरों में फंसना बंद करिए। धन का भंवर हो, बच्चों का भंवर हो, आपके काम का भंवर हो, भंवर जाल हो, कुछ भी हो, सबसे किनारे से निकल जाइए, और यही आपको बचा सकता है इन सब चीज़ों से। अन्यथा फंसना तय है। फंसे ही हुए हो। लोग क्या कहेंगे, मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा व्यवहार करूं जैसा अविनाशी अनंतर जी कह रहे हैं, अगर हम ऐसा व्यवहार करने लग जाएं तो लोग क्या कहेंगे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। ये भंवर जाल है।
आपको साहस करना पड़ेगा, आपको साहसी बनना पड़ेगा। मैं कैसे साहसी बना? मैं यूट्यूब के माध्यम से इस बात को कह रहा हूँ, अगर ये वीडियो वायरल हो जाए और किसी कट्टर हिंदू के हाथ लग जाए या कट्टर मुसलमान के हाथ लग जाए तो मुझे ढूंढता हुआ मारने दौड़ेगा कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। पर मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरी कोई मौत है नहीं। चेतना की क्या मौत हो सकती है? और मेरी मौत, मेरी इतनी वीडियो है यूट्यूब में और मैं बुक लिख रहा हूँ ऊपर से, तो मेरे शब्दों को आप मार नहीं सकते, आप मेरी आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। मेरे को मारने के बाद भी आप मेरी आवाज़ बंद नहीं कर सकते। वो बुकें कभी छप जाएंगी, कोई न कोई छाप देगा, मेरे बच्चे ही छाप देंगे, पिताजी कुछ लिख के गए हैं, तब भी वो आवाज़ लोगों तक पहुँच जाएगी। और ये वीडियो है, यूट्यूब जब तक ज़िंदा रहेगा तो ये भी ज़िंदा रहेंगे। तो मार के तो कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तुमने ओशो को मार दिया, अमेरिका ने, तुमने सरदम की गर्दन काट दी, तो दूसरा सरदम पैदा हो गया, दूसरा ओशो पैदा हो जाएगा। इसमें क्या है? प्रकृति तो पैदा करती रहेगी। प्रकृति के पास तो अपार अनंत संभावना है कि वो तो खिले हुए फूल उगाती रहेगी, खिले हुए पुष्प उगते रहेंगे। चाहे तुम उनको काट के फेंक दो, कुछ कर दो, कोई उपाय नहीं है उनको मारने का। हाँ, लेकिन ये है कि तुम्हारी आस्था पर चोट करते रहेंगे वो, झूठी आस्था पर, झूठे देवी देवताओं पर। कोई गणेश जी का पुजारी बना है, कोई हनुमान जी का पुजारी बना है, कोई राम जी का, कोई कृष्ण का, कोई अल्लाह का, कोई मोहम्मद का, कोई किसी पीर फकीर का, कोई किसी देवी देवता का लोकल, सब झूठी आस्था है ये आपकी। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि जिन देवी देवताओं को आप मानते हैं, देखो मैंने तंत्र विज्ञान भी पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर कई ऐसी सिद्धियाँ होती हैं जिनमें कई देवियाँ होती हैं जो प्रकट होती हैं और तुम्हें मनोवांछित फल देती हैं। अब उसमें मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पर 84 लाख योनियाँ हैं जीव जगत में, तो इतनी ही योनियाँ वहाँ भी हैं उस जगत में जहाँ पर शरीर नहीं है। ठीक है, तो वहाँ भी इतनी ही योनियाँ समझ लो। तो उन योनियों में भी आपको जाना पड़ता है और वहाँ से इस योनि में आना पड़ता है। तो वो उन योनियों में जो देवता जिन्हें कहते हैं, वो मनुष्य, ऐसे मनुष्य जिनके अंदर परोपकार की भावना रही है, वो ऐसी जीवात्माएं जिनके अंदर परोपकार की भावना रही हो और उनको किसी कारण से शरीर न मिल पाया हो या वो शरीर न लेना चाह रहे हो या शरीर न मिल पाया हो, तो वो इस स्वरूप में विचरण करते हैं और वो दिखाई भी पड़ते हैं, कभी महसूस भी होते हैं और वो किसी की मनोकामना पूर्ण कर भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान है। वो भी आपकी तरह योनि है, आप ही की तरह एक योनि है, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। और आपका संपर्क है, जैसे आपकी दोस्ती हो जाती है किसी से, किसी में कोई मित्र होता है आपकी हेल्प कर देता है, आपको इकोनॉमिक हेल्प कर देता है, आपकी कोई और हेल्प कर देता है, वैसे वो भी, उनसे आपने दोस्ती कर ली, उनसे प्रेम मोहब्बत कर ली, उनकी आपने चापलूसी कर ली, उनने आपकी जीवजूरी कर ली, उनको आपकी जीवजूरी पसंद आ गई, तो आपको जो उनके पास पावर्स हैं उसका कुछ आपको दे दिया उन्होंने। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई सिद्धि दे दिया आपको, कोई प्रमाण दे दिया अपने होने का, वो दे सकते हैं। तो ये होता है, क्योंकि उत्तराखंड में हम रहते हैं तो मैं इस बात से इनकार भी नहीं करूँगा, और क्योंकि ये मेरे सामने प्रत्यक्ष घटित हुआ है तो इसलिए मैं इस बारे में इनकार नहीं करूँगा। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आप, हे भगवान तुम बहुत बड़ी चीज़ हो। होता तो बड़ी चीज़ होता है ही नहीं, तो फिर क्या बड़ी चीज़ है। और उसका नाम ही लेना मुझे पसंद नहीं है। असल में मैं तो बताऊं कि भगवान का नाम ही लेना मुझे पसंद नहीं है किसी भी प्रकार से। मैं कह रहा हूँ कि कण कण में चेतना है, कण कण में वह ऊर्जा व्याप्त है, परम ऊर्जा पऊ, वो सब जगह व्याप्त है, उसके लिए कोई स्थान खाली नहीं है। और वही परम ऊर्जा तुम हो, उसी परम ऊर्जा से संसार चल रहा है।
उसी परम ऊर्जा को अगर तुम भगवान कहते हो तो गलत कहते हो। क्यों? भगवान सीमित शब्द है, पंच तत्व का नाम मात्र है, और कितने ही तत्व हैं, अरबों तत्व खरबों तत्व हैं ब्रह्मांड में मौजूद। तो केवल 5 तत्व हो गए तुम्हारे भगवान। मालिक, मालिक तुम सब हो, प्रभु का मतलब मालिक, स्वामी, तुम सभी स्वामी हो, सभी मालिक हो। बनना चाहो, नहीं तो मन के गुलाम हो, नहीं तो मन के गुलाम हो। स्वामी कहाँ? स्वामी तो वो होता है जो मन का मालिक हो जाए। तुम हो मन के गुलाम फिलहाल। 99.99% लोग मन के गुलामी होते हैं। 0.0000001% लोग मालिक होते हैं, प्रभु होते हैं, स्वामी होते हैं, हमारी तरह। जो स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, प्रभु होते हैं हमारी तरह, और बाकी सब गुलाम होते हैं। मन ने जो कहा चलो जी हुजूर, हम आपकी फरमाइश सभी पूरी किए देते हैं। अगर नहीं हो रही तो परेशान हो लेते हैं थोड़ा सा। तो मन ने जो कहा वो आपने किया। मन आपके पंचेंद्रियों का राजा, उसने आपको गुलाम बना के रखा है, तो आप गुलाम बने हो। क्यों उसने गुलाम क्यों बनाया है तुमको जानते हो? क्योंकि तुम सोए पड़े हो। तुम घर के मालिक होकर घर में ही खुर्राटे मार रहे हो, जागे नहीं। क्यों? क्योंकि आस्था के जहर ने तुम्हें सुला के रखा है, झूठे विश्वासों ने तुम्हें सुला के रखा है, झूठी मान्यताओं के जहर ने तुम्हें सुला के रखा है, बेहोश कर रखा है। जब तुम्हें मिलेगा ऐसा इंजेक्शन मेरे जैसा, तो वही इंजेक्शन आपके मन को सुलाएगा और आपको जगाएगा। और आपको जगाएगा तो आपको पता चलेगा अपने स्वामित्व का, अपने प्रभुत्व का, कि मैं प्रभु हूँ। तब कह पाओगे तुम अहम ब्रह्मस्मि। और ब्रह्म का अर्थ होता है अविनाशी, मैं ही अविनाशी अनंतर हूँ। तब तुम कह पाओगे अविनाशी अनंतर स्वयं को। और हर कोई अविनाशी अनंतर, हर कोई मनुष्य यहाँ अविनाशी अनंतर बनने के लिए ही प्रकट हुआ है और पैदा हुआ है। अगर न बन सको, तेज सिंह, उमेश सिंह, राम प्रकाश, दीनानाथ ही बनकर आए थे, यही बनकर मर जाना चाहते हो तो मर्जी तुम्हारी, कौन रोक रहा है तुमको? नहीं तो प्रभु बनने का मौका मिला है, स्वामी बनने का मौका मिला है, इस मौके को मत गंवाओ। गंवा दोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। बहुत गहरी निराशा में इस शरीर से जाना होगा और उन भिन्न योनियों में जाओगे, अशरीरी योनियों में, प्रेत योनियों में। वहाँ भी खिन्नता ही रहेगी, वहाँ भी कोई मौज नहीं रहेगी। इसीलिए मैं बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा हूँ आपको। यहाँ तो दुखी रहे, आगे भी कई हजारों साल तक दुखी रहोगे, और 1000 नहीं तो लाख साल भी हो सकते हैं। लाख साल तो दुखी रहोगे। दुखी रहना चाहते हो लाखों साल तक? परेशान, बेचैन रहना चाहते हो? कोई नहीं रहना चाहता ना, तो फिर आस्था रूपी जहर को क्यों पी रहे हो? इस जहर को पीना बंद करो। स्वयं पर आस्था, स्वयं के प्रति होश, स्वयं के प्रति जागरण, स्वयं के प्रति साक्षी भाव, मन के प्रति साक्षी भाव, स्वयं के मालिक बनो। और मैंने कई बार ऐसा सोचा था कि वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब मैं पुस्तकें पढ़ने लगा तो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, बहुत सारे गुरुओं की पुस्तकें, बहुत सारे दार्शनिकों की पुस्तकें पढ़ी, तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा धंधा है और इस धंधे को किया जा सकता है। बोलना तुम्हें आता है और तुम जो है ऐसा बोलना तैयार करो जिससे कि लोगों की भीड़ तुम्हारे चारों ओर इकट्ठा हो जाए और धन की भी बरसात होगी, इज्जत की बरसात होगी, मान प्रतिष्ठा की बरसात होगी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ये तो झूठ हो जाएगा। कम से कम मेरे अंदर ईमानदारी थी। मेरे अंदर ईमानदारी ये थी कि मैंने कहा मैंने उस परम चैतन्य तत्व को जाना तो नहीं अभी। मैंने आत्मा भारी रूप से अशरीरी आत्माओं को देखा, सुना, समझा। उससे मुझे ये ज्ञान हुआ कि आत्मा होती है और मेरी भी आत्मा निश्चित ही होगी। और जब मुझे
आज से 3 साल पहले समाधि घटित हुई, तो उस समाधि में मैंने जाना कि मेरा होना क्या है। 9 घंटे लगभग वो समाधि रही होगी मेरी। तो तब मैंने जाना कि मेरा होना क्या है, मेरा स्वामित्व क्या है, मेरा प्रभुत्व क्या है। उससे पहले मुझे ये ख्याल नहीं था, और जब मैंने वो जाना तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि अगर मुझे पता चल चुका है तो फिर मैं इसका ढिंढोरा क्यों पीटूं। क्योंकि जिसको खोज होगी स्वामी होने की, प्रभु होने की, वो तो स्वयं खोज ही लेगा। जो प्यासा होगा वो तो पानी खोज ही लेगा। तो मैं उसको ज़बरदस्ती क्यों बताऊं कि भाई तुम प्यासे हो और पानी के पास जाओ। लेकिन मैंने कहा एक छोटा सा प्रयास प्रभु होने के नाते करना चाहिए कि अपनी बात को तो कम से कम रख दें हम किसी पटल पर। तो इसीलिए मैंने ये YouTube का जो है माध्यम चुना। 2020 से मैं लगातार वीडियो बनाता रहा इसमें, और आज 2025 है, 5 साल मुझे वीडियो बनाते हुए हो चुके हैं, और लगभग 200 वीडियो कंप्लीट होने वाले हैं, और 500 तक का मेरा टारगेट है। उसके बाद मैं फिर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। 500 वीडियो काफ़ी होते हैं किसी बात को, किसी एक बात को कहने के लिए। बात एक ही है, बात तो हर वीडियो में आपको एक ही मिलेगी, वो अलग बात नहीं मिलेगी। मैं कोई 10 बातें थोड़ी कर नहीं सकता कि 10 कहानियाँ मैं आपको सुनाऊँ, 10 चुटकुले मैं आपको सुनाऊँ, या फिजिक्स है तो उसमें आपकी बहुत सारी थ्योरीज हैं अलग अलग। यहाँ तो एक ही थ्योरी है, यहाँ तो एक ही थ्योरी है, इल्यूजन। जस्ट ब्रेक द इल्यूजन, नो योर सेल्फ, हु आर यू, एंड टेक एन्जॉय टिल इटर्निटी, अनंत काल तक। बी अवेयर, अवेक। कुछ बस शब्द हैं यही। इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द हमारी जो संभाषण है वो चलता रहता है, इसके इतर कोई शब्द नहीं है। हाँ, अगर कमेंट में कोई बात आती मेरे पास कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो मैं उसका जवाब देता फिर। लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल मेरे वीडियोज़ में मुझे कोई भी कमेंट नहीं मिला, किसी के बाद ये कोई तर्क हो कि आपने ऐसा क्यों कहा। मैंने जो भी बात कही उसके पीछे आपको लॉजिक दिया है। मैंने कहा कि झूठी आस्था जहर के समान है, विश्वास माने विष के समान। जहाँ विष का वास है, विश्वास शब्द वो ऐसे बना है, विष का वास, विश्वास। लोग कहते हैं भगवान विश्वास कर लो। क्यों कर लो जी? क्या मिलेगा? नहीं, क्या मिलेगा भगवान विश्वास करके, और क्या नहीं मिलेगा भगवान विश्वास न करके? क्यों ना हम स्वयं को जाने, ये फालतू के भगवान के चक्कर में पड़ने से। भगवान से बहुत बड़ी चीज़ है चैतन्य, कॉन्शियसनेस। ये तो शब्द है खाली, भगवान एक शब्द है। देख तो रहा हूँ, मंदिर सामने है, क्या है वहाँ? एक मिट्टी की मूर्त, कुछ घंटियाँ, कुछ पताकाएँ, और एक पुजारी आता है एक दिन, अमुक दिन, और वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है, उसको खूब सारे पैसे दे जाती है, पुजारी अपनी झोली भरता है और घर चले जाता है। तो उसको तो दुकान कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, मंदिर न कहकर उसको दुकान कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक दुकान, धर्म की दुकान, झूठे धर्म की झूठी दुकान, झूठे धर्म की सच्ची दुकान, झूठी दुकान नहीं, क्योंकि वहाँ धन आ रहा है ना। तो कोई ऐसा मंदिर है जहाँ धन नहीं आता हो? कोई ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पर धन न आता हो? आता है। क्यों? लोग कायर हैं, कमज़ोर हैं, स्वयं की खोज में जाना चाहते नहीं हैं, इसलिए धन देकर ये समझ लेते हैं कि हाँ मैंने पाप नहीं पुण्य कर लिया, जो मैंने पाप किए थे थोड़ा मेरा धन देने से वो ख़त्म हो जाएंगे, थोड़ा सा दान देने से। ऐसे ख़त्म नहीं होते पाप। पाप तो ख़त्म होते हैं ऐसा पुण्य करने से जिसका आपको बोध न हो।
आपने कोई किसी की मदद की तो आपके अंदर एक भाव भी ना उठे कि यार मैंने इसकी मदद करी, मैंने तो बड़ा अच्छा काम किया, मैंने तो अच्छा काम किया। तुम हो कौन? तुम्हारी बिसात क्या है कि जो तुम पैसा कमा लो? तुम्हारी बिसात क्या है कि तुम कुछ कर लो? तुमको तो सब गिफ्टेड है। एवरीथिंग इज़ गिफ्टेड टू यू, द बॉडी, द सोल, अनकॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज़ गिफ्टेड। हु आर यू? तुमने कहाँ से किया? हो गया, माध्यम बने तुम, हो गया एक भला काम। जब आपके अंदर अहंकार का औ भी समाप्त हो जाए, तब जो कर्म करो तो उसको पुण्य कहा जाता है, उससे पाप कटते हैं। ऐसे दान देने से पाप नहीं करते। कोई गुप्त दान दे आता है, गुप्त दान देने वाला भी ऐसा सोचता है कि मैंने गुप्त दान दिया है, मैंने किसी बताया नहीं, देखा मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मैंने गुप्त का दान दिया। हो गया काम खत्म। जहाँ से सोच लिया ऐसा तुमने कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मैंने गुप्त दान दिया, हो गया काम खत्म। बहुत कठिन है डगर पनघट की, झटपट भर लाओ यमुना से मटकी। तो इतना आसान नहीं है कि तुम अपने अहंकार से छूट पाओ और अपने मैं से छूट पाओ। ये कृष्ण भगवान गीता में यही समझा रहे हैं कृष्ण अर्जुन को, आसक्ति, मैं, अहंकार, इससे छूट जा, वही मोक्ष का अधिकारी है, वही सब कुछ है। महात्मा है कृष्ण। मैं ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहता हूँ। राम जैसे व्यक्ति को मैं महात्मा नहीं कह पाता हूँ। क्यों? न महापुरुष कह पाता हूँ। उनको एक अच्छा राजा कहना ज़्यादा उचित समझता हूँ, क्योंकि उनने राजधर्म अच्छा निभाया। राजधर्म अच्छा निभाया, राजधर्म जो था उनने उसका निर्वहन सही ढंग से किया। तो एक बेहतरीन राजा जैसे अशोक था, जैसे समुद्रगुप्त था, जैसे चंद्रगुप्त था, बिंदुसार था, अजातशत्रु था, और भी एक राजा है जो प्रथम 16 जनपदों का जो राजा था, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो भी एक राजा था। तो राजा तो बहुत सारे हुए, अच्छे राजा, बुरे राजा। रावण एक बुरा राजा था, राम एक अच्छे राजा थे। कृष्ण एक महात्मा थे, बुद्ध एक महात्मा थे, कबीर एक महात्मा थे, गुरु नानक एक महात्मा थे, स्वामी थे, स्वामित्व को जानते थे। इसीलिए बचना है हसीनो, बचना है मनुष्यों, लो मैं आ गया। मैं फिर तुम्हें याद दिलाने आ गया हूँ कि झूठी आस्था से बचो। और कोई भी महात्मा ऐसा नहीं है अभी तक बुद्ध के अलावा जिसने ईश्वर को इनकार किया हो। बाकी सब लोगों ने उस शब्द का सहारा जरूर लिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर भरा पड़ा था ना वो शब्द, तुम्हारे अंदर सदियों से भरा पड़ा था, इसलिए उन्होंने उस शब्द का सहारा लेना पड़ा। लेकिन बुद्ध ने बिल्कुल स्पष्ट बात कह दी, नहीं तो नहीं, ईश्वर पर कोई बात नहीं होगी। महावीर ने भी यही किया, ईश्वर पर कोई बात नहीं होगी। जिसने असली अर्थों में जाना होगा चेतना को, तो वो क्यों जो है फालतू की शब्दों में पड़ेगा, वो तो वही बात कहेगा जो है एक्चुअल में। तो आज का वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। और गीता का ज्ञान आज हम दे नहीं पाएंगे, ये भी एक गीता का ही ज्ञान समझ लीजिए इसको। महात्मा श्री कृष्ण की बारी कल आएगी, तो कल तक के लिए आप सभी से विदा चाहूँगा। सभी को प्रणाम, सभी की चेतना को प्रणाम, चैतन्य को प्रणाम, चैतन्य को नमन। इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा।